अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स का और आप कंफ्यूज हैं कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना चाहिए पूरे 10 यूनिट्स में, तो आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 100 टॉपिक्स जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की जो प्रिपरेशंस हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। एग्ज़ाम को रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन एंड इन्हीं दिनों में आपको प्रिपरेशंस ऐसी करनी है ताकि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएँ। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉमर्स के वैसे टॉप 100 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर गई हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी, मतलब ये सारे टॉपिक्स बताऊँगी एंड आप ज़रूर इन सब चीज़ों को पढ़िए, आपको एग्ज़ाम में 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी ये वीडियो। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स या फिर यूजीसी नेट का जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमर्स जो है वो उसे कहते हैं हिंदी में वाणिज्य या व्यापार, मतलब जितने भी टाइप के व्यापार होते हैं ये सब कॉमर्स के अंदर आते हैं। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ का कॉमर्स जो है वो सब्जेक्ट कोड होता है इसका 08। ये पेपर 2 का आता है। पेपर 1 जो होता है, मैंने आपको पहले बताया कि पेपर 1 जो होता है वो कंपलसरी पेपर होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होता है। मतलब अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको पेपर 1 जरूर कंप्लीट करना है, देन उसके बाद पेपर 2 का भी कंप्लीट करना है। तो पेपर 1 में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड पेपर 2 में आपको जो है वो 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस बार का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, तो आपको ये पेन पेपर मोड के थ्रू होगा, यानी कि आपको इसमें OMR शीट दिया जाएगा और OMR शीट में ही आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। बाकी आपको पेन एंड पेपर मोड का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे लिखना है, वहां पे आपको बस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करने हैं। तो कॉमर्स में जो है टोटल यूनिट्स होते हैं 10 एंड 10 यूनिट्स के हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 100 टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो यूनिट 10 है उनके कौन कौन से जो यूनिट्स जो है वो यूनिट्स के नाम क्या क्या है। तो फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसे BE या फिर IB भी कहते हैं। देन आते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे, फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। अगर आप इंग्लिश से हैं तब तो ठीक है, अगर आप हिंदी से हैं तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के मीनिंग्स आपको जाननी चाहिए तो एक बार आपको बता दूं कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों चीजों की जानकारी रखनी बहुत ही जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी का कोई PDF नहीं रखा है, कोई भी इसके ट्रांसलेशंस भी नहीं रखे हैं, तो आप प्लीज इसी से कंप्लीट करें। तो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये। देन फिर है बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स जो कि यूनिट नंबर 5 है आपका। फिर है यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन है यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, 9 है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड 10 है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब ये सारी चीजें जो हैं इसमें बहुत सारी जगह पे आपको बिजनेस 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 देखने को मिलेगा। ये रहा, यहाँ है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस में। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉमर्स जो है वो व्यापार है, यानी बिजनेस ही है। तो जितने भी बिजनेस करते हैं वो सब कॉमर्स के अंतर्गत आता है, इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो है वो बिजनेस से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं हम कि इनके जो टॉप 100 जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको यूनिट वाइज रखा हुआ है ताकि आप देख सकते हैं कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट्स के हैं, ताकि आपने अगर बुक रखा हो तो ये सारे टॉपिक्स आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये पता चलना चाहिए कि जो टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से यूनिट से
वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको पढ़ने की जरूरत है, इकोनॉमिक क्या क्या एनवायरनमेंट होता है। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको पढ़ने की जरूरत है। लीगल एनवायरनमेंट जो कि आपको जानना है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, यानी ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स के बारे में आपको जानना है। फिर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, इसके कौन कौन से मोड्स होते हैं। फिर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में आपको जानना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं FDI, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि FPI, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहते हैं BOP, एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो होता है इसको कुछ नहीं कहते, इसको आप चाहे तो शॉर्टकट अपने आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो REI भी बोल सकते हैं इसको। ये सारी चीजें जो है यूनिट 1 की चीजें हैं, ये सब चीजें आपको कंप्लीट करनी है। फिर उसी में आता है रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि कुछ अग्रीमेंट्स भी जो है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं इसी के थ्रू। फिर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब चीजें भी आपको जाननी चाहिए कि ये सब चीजें आखिर होती क्या है। इन सब के आपको डेट्स भी याद होने चाहिए कि कब कब ये चीजें लागू होनी शुरू हुई है, कब लागू हुआ, किस ईयर में, एंड कब इसको शुरू कब से किया गया, ये सारी चीजें। फिर WTO पढ़ना है आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर एग्रीकल्चरल अग्रीमेंट्स, कुछ अग्रीमेंट्स भी किए गए जैसे नाफ्ता वगैरह, सब बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें भी आपको अग्रीमेंट में पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तक जो था नंबर 14 तक जो आपको देखा, ये सारे जो थे यूनिट नंबर 1 के थे। मतलब यूनिट नंबर 1 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो आप ये सारे टॉपिक्स पे जरूर ध्यान दीजिए, ये सारे जो टॉपिक्स से आपको एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 2 यानी कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की तरफ, तो जो कि है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जानना है। फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, किस तरीके से आपका मान लो अलग वो को इसी एडमिशन में ही आता है कि आपने कितने पार्टनर्स को अपने पास एडमिट किया है, और पार्टनर्स अगर नए आते हैं या फिर पुराने चले जाते हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इसी में आपको रेशियो वाइज जो क्वेश्चन जो होते हैं वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग से वो जरूर पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आप जरूर देखिएगा। सैक्रिफाइस रेशियो वगैरह जो आता है, ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है, तो ये आप कंप्लीट जरूर करिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आपको जानना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था शेयर्स वगैरह सब कुछ आपको देखना है, ये सारी चीजें आपको आएंगी इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, तो किस तरीके से मैनेजमेंट्स वगैरह देखना है आपको, कॉस्ट भी कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फिर आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम ABC के नाम से भी जानते हैं। फिर JIT, ये भी आपको पढ़ना है, ये सब है यूनिट नंबर 2 का पार्ट। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी है यूनिट नंबर 2 से, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना है, जिसमें आपको बहुत सारे जैसे कि रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, फिर देन आपने इसी में पढ़ा होगा स्टेटमेंट्स देखना पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में देखने को। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट पढ़ना है, जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको देखना है, जिसमें आपको पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स भी अलग है, IFRS अलग है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। फिर ऑडिटिंग देखना है, और ऑडिटिंग कितने तरीके का होता है और किस तरीके से किया जाता है। ऑडिटिंग बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन ऑडिटिंग कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है, वो यूनिट नंबर 2 का पार्ट है यहाँ तक, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, यूनिट नंबर 2। देन उसके बाद आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ, जो कि है यूनिट नंबर 3 आपका। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको सबसे पहले जानना है इसके बारे में, ये बेसिक्स जानने हैं, इसके बारे में आपको बेसिक्स पढ़ना है। फिर आपको है डिमांड एनालिसिस पढ़ना है, कंज्यूमर्स का बिहेवियर पढ़ना है, कंज्यूमर्स के बिहेवियर कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादातर आपको ये जरूर जानना है कि इसमें आपको ग्राफ जरूर ध्यान में रखना है। आई नो कि ग्राफ हम बनाना नहीं पड़ता, पर फिर भी जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो अगर आपने ग्राफ्स अच्छे से पढ़ लिया है तो ग्राफ्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। फिर आपको इसमें जानना है कॉस्ट की थ्योरी क्या होती है, कितने कैसे कैसे कॉस्ट बनाया जाता है, कैसे कॉस्ट निकाला जाता है। फिर मार्केट फॉर्म्स आपको जानना है कि मार्केट कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि आप इसमें जान सकते हैं जो मार्केट्स जो होते हैं वो मोनोपोलीज, मोनोपोलिस्टिक,
इस तरीके से जो मार्केट होता है परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा मार्केट फॉर्म्स के अंदर ही। तो ये सारी चीजें मार्केट फॉर्म्स या मार्केट स्ट्रक्चर कह सकते हो आप इसको। तो ये सारी चीजें जो है वो यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, ये आपको देखना चाहिए, जरूरी है। फिर प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन जो है वो मार्केट से ही रिलेटेड है, तो ये भी चीज आपको देखनी है। पीक लोड प्राइसिंग देखनी है, लीज फाइनेंसिंग देखनी है, सॉरी लीज फाइनेंसिंग तक नहीं, पीक लोड प्राइसिंग तक, यहां तक है जो आपका यूनिट नंबर 3 तक का पार्ट है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी कैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह तैयार करे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कैसे बनाए जाते हैं, फिर मार्केट कितने तरीके का होता है, प्राइसिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें जो है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 4 जो कि है बिजनेस फाइनेंस का, जो कि है लीज फाइनेंसिंग। तो लीज फाइनेंसिंग आपको कंप्लीट देखना है कि इसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बेसिक्स जानकारी है वो सारी चीजें आपको देखनी है। इसमें लीज फाइनेंसिंग क्या कहता है ये भी देखना है आपको। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फाइनेंस में, तो ये भी जरूर आपको कंप्लीट करना है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग कैसे करते हैं, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ फाइनेंसिंग में देखने को मिलेगी। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है किसका, वर्किंग कैपिटल का, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम IMS, तो ये भी पढ़ना है आपको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सब बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो आप अगर आप पूरा यूनिट पढ़ लेते हो ना तो आपको लगेगा कि हर एक चीज में तो कहीं ना कहीं एक जैसी चीजें देखने को मिल रही है, कि जैसे चीजें देखने को मिल रही है, किसी चीजें हैं। अब बिजनेस में आप खुद ही समझ लो, बिजनेस जो है वो किसके बीच का चीज है, तो एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर। अब यही बायर जो होता है वो कंज्यूमर होता है, राइट। और ये सेलर जो है, अब इन्हीं सेलर्स के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आपने कोई होलसेलर होता है एंड देन कोई रिटेलर होता है, तो ऐसी चीजें बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। अब यहां से लेकर के यहां तक जो भी कोई प्रोडक्ट आने वाला है, इन्हीं के बीच तक पहुंचने का जो रूल्स रेगुलेशंस होता है, कुछ तरीके होते हैं, थ्योरीज होती है कंज्यूमर्स को जानने का, समझने का। फिर ये जो सेलर है या फिर जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी बंदा है प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्ट जो बना रहा है उसके बारे में, वो प्रोडक्शन कैसे कर रहा है, उसकी कॉस्ट कैसे ला रहा है, प्राइसिंग कैसे तय कर रहा है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी चीजें लेकर के आपको रॉयल्टी तक, मतलब रॉयल्टी बोल सकती है या फिर ये बोल सकता है जो कि लास्ट हमारा यूनिट आता है लीगल एस्पेक्ट्स का, इसमें आपको बताया जाता है कि क्या क्या आपके राइट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सब इस यही से बीच में आती हैं, तो ये सब कुछ देखने को आपको मिलेगा, एक ही जगह पे देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो एक जैसा है। पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो ये बस कॉमर्स जो है वो इन्हीं के बीच में लगता है देखने को, लेकिन अगर जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे और गहराई में पहुंचते जाओगे और बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आपको जानना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मार्केट इसका क्या होता है। GDR एंड ADR भी आपको जानना है, इसी में है, फाइनेंस में आता है। फिर है मल्टीनेशनल कैपिटल की बजटिंग कैसे करते हैं, ये भी जानना है आपको। तो यहां तक जो था वो था यूनिट नंबर 4 यानी कि फाइनेंस तक था। अब आएंगे यूनिट नंबर 5 जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो सारी चीजें हैं ये स्टैटिस्टिक्स से आती है आपकी। तो ये है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो कि आपको कंप्लीट करनी है। यूनिट नंबर ये जो 5 है, जिसमें आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है इसमें। तो प्लीज ये सब चीजें जरूर पढ़ें। फिर डिस्पर्शन आपको पढ़ना है, फिर स्क्यूनेस पढ़ना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, रिसर्च एंड सैम्पलिंग भी पढ़ना है। इसी में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि आपको ये रिसर्च एंड सैम्पलिंग और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डेटा कलेक्शन, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी चीजें आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगी पेपर नंबर 1 में, रिसर्च के पार्ट में। तो वहां पर ज्यादातर आपको थ्योरेटिकली देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो है कॉमर्स के जो भी यूनिट नंबर 5 है, इसमें आपको जो भी देखने को मिलेगा ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल, ये सब भी देखने को मिलेंगी। मतलब बहुत सारी चीजें जो है मिक्स्ड है।
तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो आपको रिसर्च का वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की जो हमने टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रखी है, इसका हमने सिर्फ 50 तक रखा है। बाकी की जो 50 है वो हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए और आप इतना बोर ना हो जाओ कि इतने सारे टॉपिक्स है उसको कब से कंप्लीट करें। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ 50 तक रखा है, बाकी की जो 50 है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप सबको वीडियो कैसी लगी। कोई भी इन टॉपिक्स में से जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि मेरे को ये जानना है, मेरे को इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दो, तो मैं आपको वो टॉपिक आपके एग्जाम से पहले जरूर क्लियर कर दूंगी। तो आप प्लीज ये सब कमेंट में जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप सभी को अच्छा लगा, पहुंचा अच्छे से। एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, ताकि आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशन अच्छे से करिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से